नमस्कार साथियों, सारा इंडिया का जो मामला है उस मामले को लेकर हम लोग लगातार आप लोगों के सामने आ रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो निवेशकों का मामला हो, कर्मचारियों का मामला हो, अन्याय का मामला हो। और गत दिनों में जिस तरह से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने निवेशकों की लड़ाई लड़ी है, उसमें एक बात प्रमुखता से देखी गई है कि संगठन के शुरू होते ही संगठन के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी। जैसे जंतर मंतर पर पिछले साल 5, 6, 7 और 8 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था उसमें बीके श्रीवास्तव, इंद्रवर्धन राठौड़ समेत अमन श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे काफी नेता नाराज होकर एक अलग संगठन उन्होंने बना लिया था, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच। उसके बाद में जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लीगल एडवाइजर थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे, अनिल सिंह एडवोकेट, उन्होंने बगावत करी। और ये जितने भी नेता हैं इन्होंने जो है वो एक तरह से पैसों को लेकर कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ल, उन पर आरोप लगाया है और ये आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहे हैं। अब जो इस समय जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव थे संतोष अग्रवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो सबसे मामला जो इसमें तूल पकड़ रहा है वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा, उनका मामला तूल पकड़ रहा है। नागेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल और राष्ट्रीय महासचिव नीरज शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। और नागेंद्र कुशवाहा ने नीरज शर्मा से एक चैट मैंने वो देखी है, उसमें कि व्यक्तिगत जो है वो टिप्पणियां न करी जाए, घर को लेकर टिप्पणियां न करी जाए, एक तरह से लीगल कार्रवाई की भी चेतावनी नीरज शर्मा को दी। और नीरज शर्मा ने भी जो है उनको सोशल मीडिया का हवाला देते हुए कि आपने भी व्यक्तिगत रूप से मुझ पर निशाना साधा है, मैं भी कार्रवाई कर सकता हूँ। ये जो प्रकरण चल रहा था, इसी बीच में अपनी पत्रिका में जो ये रिपोर्ट छपी, प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, उसके बाद में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल ने नागेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नागेंद्र कुशवाहा ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में रहते हुए अपना एक एनजीओ बना लिया और उस एनजीओ में जो है फंडिंग की जाने लगी, षड्यंत्र रचा जाने लगा कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के खिलाफ में। और 29 मई को जो लखनऊ में प्रोटेस्ट है, जो उन्हें राष्ट्रगान का कार्यक्रम करना है, लखनऊ में सहारा के सदन को घेरना है, भुगतान की मांग करना है, उस मुहिम को कमजोर करने के लिए नागेंद्र कुशवाहा षड्यंत्र रच रहे थे। और अभयदेव शुक्ल ने यह भी आरोप लगाया कि नागेंद्र कुशवाहा जो पैसा झारखंड से इकट्ठा हो रहा था वो प्रदेश की कार्यकारिणी को नहीं देते थे। और 29 मई को जब प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ जाने के लिए पैसा मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस बारे में नागेंद्र कुशवाहा ने अपना पक्ष रखा है। नागेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि उनका जो एनजीओ है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, वो इनके संगठन जुड़ने से पहले, इनका कहना, उनका दावा है कि अगस्त में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी इन लोगों से जुड़ा था। और हमने जो है उस एनजीओ बनाने की कवायद जनवरी से शुरू कर दी थी। और जहाँ तक सारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई की बात है, उन्होंने कहा 2021 से सुब्रत राय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी में ही जो है हमने एक PIR दायर कर दी थी रांची में। तो एक तरह से नागेंद्र कुशवाहा ने अपना पक्ष रखा। नागेंद्र कुशवाहा ने यह भी बोला कि इन लोगों को मैंने लीगली कार्रवाई की जो है, इन लोगों से अपील करी और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करी। ये लोग लीगल कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, ये लोग मात्र नेतागिरी करना चाहते हैं, आंदोलन से दबाव बनाना चाहते हैं और इसी में मेरा विवाद हुआ। उनका ये भी कहना है कि अभयदेव शुक्ल को दिक्कत ये है कि मैं जिले के पदाधिकारियों से बात क्यों करता हूँ। मैं यदि झारखंड में हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो जिला पदाधिकारी से बात करूँगा ही। और नागेंद्र कुशवाहा ने ये भी बोला है कि जिस तरह से मुझे ये घसीट रहे हैं, अब मुझे जो है इन लोगों से निपटना है। एक तरह से उन्होंने बोला कि मेरी लड़ाई तो, हम सबकी लड़ाई सुब्रत राय से है, लेकिन अब जो है एक सुब्रत राय और पैदा हो गया है, उससे निपटना होगा। ये नागेंद्र कुशवाहा ने कहा है। मतलब एक सुब्रत राय को उन्होंने अभयदेव शुक्ल के लिए बोला है
कि एक सुब्रताएं और पैदा हो गया है, उनसे निपटना पड़ेगा। तो ये जो इस समय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संगठन है जो सारा इंडिया के खिलाफ लड़ रहा है, तो क्या ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अब आपस में ही लड़ेगा? जैसे अनिल सिंह एडवोकेट, बीके श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे, अमन श्रीवास्तव और अब नागेंद्र कुशवाहा भी उस लॉबी में एक तरह से शामिल हो गए हैं। तो क्या सारा इंडिया के खिलाफ लड़ने के बजाय अब ये लोग आपस में लड़ेंगे? बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हुई और सारा इंडिया का प्रबंधन तो ये चाहता ही है। और ये भी दावा किया जा रहा है, वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से भी किया जा रहा है, वो बगावती लोगों से भी किया जा रहा है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, सारा प्रबंधन से के संपर्क में है, वो सारा प्रबंधन के लिए काम कर रहे हैं। तो यदि ये स्थिति ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में है, यह आंदोलन चल रही है, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो सारा प्रबंधन को मिल रहा है और मिलेगा। ऐसे में मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस आंदोलन में जितनी भूमिका, जितनी प्रयास इन लोगों का रहा, उससे कई अलग प्रयास मैंने किया है इन लोगों को एकजुट करने के लिए। बहुत मैंने जब अभयदेव शुक्ल और मदन लाल आजाद का विवाद हुआ, उन्हें एक करने का प्रयास किया, और मेरा हमेशा ये प्रयास होता है कि सारे संगठन मिलकर मजबूती से निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़े। लेकिन ये जो फूट पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आंदोलनों को कमजोर कर रही है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूँ सारे आंदोलनकारियों से, निजी स्वार्थ छोड़ते हुए, आपसी विवाद छोड़ते हुए, संगठित होकर, मजबूत होकर इस लड़ाई को लड़िए साथियों। नहीं तो इसका फायदा प्रबंधन उठाएगा और कहीं ना कहीं जो भुगतान की लड़ाई है वो प्रभावित होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल